चलिए अब आपको गौ तस्करी से जुड़ी एक बड़ी खबर बता देते हैं। गौ तस्करी पर सख्त दिख रही है सरकार। तस्करी करने पर 7 साल की सजा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौ तस्करी पर 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। जिला लेवल पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। एक्शन नहीं लेने पर पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। तो देखिए, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गौ तस्करी एक बड़ा मुद्दा रहा है, संवेदनशील मुद्दा है। अब इस पर सरकार सख्त नजर आ रही है। प्रदेश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए भूपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, अभी हमने गृह मंत्री विजय शर्मा को सुना। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 7 साल की सजा हो सकती है यदि आप गौ तस्करी में पाए जाते हैं। तो और क्या कुछ अपडेट है? और मैं सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि क्या जमीन पर सही में गौ तस्करी को बंद करने में इससे कोई सहायता मिलेगी? बिल्कुल सचिन, छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी का जो मामला है वो पहली बार नहीं है, बल्कि लगातार ये तस्करी का जो मामला है वो सामने आती रही है। चाहे कांग्रेस का शासनकाल हो या फिर अब बीजेपी के शासनकाल आ गया हो। हाल ही में हमने देखा था कि आरंग क्षेत्र में जो गौ तस्करी का मामला सामने आया था, जिसमें जो 2 मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो तत्काल रूप से उनकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इस पर अब छत्तीसगढ़ सरकार है वो एक्शन मोड पर आ गई है। और बीते दिनों छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने नवा रायपुर में बैठक किया और इसको लेकर विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि अब गौ तस्करी का जो मामला सामने आएगा, जिसमें गौ तस्कर अगर पकड़ाते हैं तो इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए की जुर्माना उनसे वसूल की जाएगी। और कहीं ना कहीं सचिन, इस बार जो सजा का जो प्रावधान है काफी स्ट्रिक्ट है और इसमें नॉन अवेलेबल होगा, यानी कि गैर जमानती धाराएं उन पर लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर कहें कि ये जो गौ तस्करी है ये पहली दफा नहीं है, बल्कि पहले भी इस तरह की वारदातें सामने आती रही है, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट कार्यवाहियां नहीं होती रही है सचिन। बहरहाल अब ये जो नए जो स्ट्रिक्ट कार्यवाही करने की बात छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री विजय शर्मा ने कही है, अब देखने वाली बात होगी कि जमीनी स्तर पर इसका किस तरह से क्रियान्वयन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सभी जिलों में अब इसके लिए नोडल अधिकारी विशेष रूप से किया जाएगा और नोडल अधिकारी इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं कार्य करते नजर आएंगे और इसका निराकरण करेंगे। अगर जमीनी स्तर पर इसकी कोई कार्यवाही अगर नहीं होती है और इसके बावजूद अगर तस्करियां होती है और मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य जरिए से सरकार को पता चलता है, तो नोडल अधिकारी पर भी कार्यवाही हो सकती है सचिन। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार गौ तस्करी पर सख्त नजर आ रही है।